राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम जानेंगे छठ पूजा की कथा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। कहते हैं जो श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, हम कथा शुरू करते हैं। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से संबंधित है। दोस्तों, राजा प्रियव्रत की प्रजा उनसे बहुत सुखी रहती थी। उनके राज्य में किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन राजा स्वयं बहुत ही दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनका विवाह हुए कई साल बीत चुके थे, फिर भी उनका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी मालिनी के साथ ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने ऋषि कश्यप से अपनी सारी दुख बताया। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई। जब रानी गर्भवती हुई तो राजा रानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन को अंत करने का निश्चय किया। जब वे अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट जाते हैं तो वे अपने जीवन का भी अंत करना चाहते हैं। जैसे ही वे अपने जीवन का अंत करने जाते हैं, तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की शक्ति हूँ। इससे मुझे पष्टी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? हमें बताओ। तब राजा प्रियव्रत उन्हें अपनी सारी दुख बताते हैं। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने देवी के कथनानुसार अपनी पत्नी के साथ कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे भगवान राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे तीसरी कथा। जी हाँ, तीसरी कथा, द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडव को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से निभाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी छठ पर्व की 3 कथाएं। आप लोग को सुनने में कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।